हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय साइकोलॉजी चैनल। तो आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सोशल परसेप्शन, जो कि एक काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो अगर किसी व्यक्ति को देख करके हम सिर्फ 5 मिनट में ही अपना ओपिनियन बना लेते हैं कि वो व्यक्ति कैसा है, तो इसे ही हम सरल शब्दों में सोशल परसेप्शन कहते हैं। तो चलिए अब इसका डिटेल में पढ़ते हैं कि सोशल परसेप्शन क्या है। दूसरे लोगों के जो व्यवहार होता है, व्यक्तित्व होता है, भावना होता है और सामाजिक भूमिका को समझने और उनकी व्याख्या करने के लिए जो मानसिक प्रक्रिया का उपयोग होता है, वही होता है सोशल परसेप्शन। मीन्स जब हम किसी व्यक्ति को देख करके यह अनुमान लगाते कि वह व्यक्ति कैसा है, क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है, तो इसी प्रक्रिया को सोशल परसेप्शन कहते हैं। तो सोशल परसेप्शन इज द प्रोसेस through which we form impression of other people and make judgment about them. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल परसेप्शन। तो सोशल परसेप्शन की क्या क्या विशेषताएं होती है, तो इसका जो फर्स्ट विशेषता होता है वो है कॉग्निटिव प्रोसेस। ये कॉग्निटिव प्रोसेस इसलिए है क्योंकि हम इसमें यह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम दूसरे के व्यवहार, उसके व्यक्तित्व को समझने की कोशिश करते हैं। दूसरा जो इसका विशेषता है वो है सोशल इन नेचर, क्योंकि हम किसी के बारे में सोशल परसेप्शन अगर वो समाज में है तभी कर सकते हैं। ये तो नहीं है कि अगर वो अकेले है तो हम उसका इंडिविजुअल रूप से उसका सोशल परसेप्शन करते हैं। तो ये सोशल मतलब सोशल इन नेचर इसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। फिर ये एक इसकी जो तीसरी विशेषता है एक्सपीरियंस बेस्ड। यह व्यक्ति के पूर्व अनुभव, शिक्षा और ज्ञान पर आधारित होता है। इसकी नेक्स्ट जो विशेषता वो है सब्जेक्टिव। एक ही व्यक्ति को अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से परसीव करते। जैसे एक बच्चा है इस क्लास का, तो उसे एक वही उस सेम स्टूडेंट को कोई बोलेगा कि वो क्रिएटिव, बहुत ज़्यादा क्रिएटिव माइंड है, कोई बोलेगा कि उसका जो है वो मैथ साइंस अच्छा है, लेकिन उसका जो म्यूजिकल वाला है, जो ड्राइंग पेंटिंग है, ये सब्जेक्ट खराब है। कोई उसके मम्मी पापा उसके बारे में बोलेंगे कि इस बच्चे का जो है वो इंग्लिश बहुत अच्छा है। उसका जो फ्रेंड बोलेगा कि वो मेरा ये इसका एक्सट्रोवर्ट है। तो बच्चा वही है लेकिन उसके बारे में सब लोग अलग अलग अपना राय देते हैं। तो ये एक सब्जेक्टिव होता है, सोशल परसेप्शन एक सब्जेक्टिव होता है। फिर क्विक प्रोसेस। सोशल परसेप्शन अक्सर बहुत जल्दी बन जाती है। जैसे फर्स्ट इम्प्रेशन में ही हम समझ जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है। हाँ, लेकिन ये कभी कभी खराब भी होते हैं कि फर्स्ट इम्प्रेशन में के चक्कर में हम लोग कभी कभी बेवकूफ़ भी बन जाते हैं। और जो होता है इसका नेक्स्ट विशेषता है वो है एरर प्रॉन। इसमें गलतियां होने की संभावना रहती है क्योंकि ये स्टेरियोटाइप और प्रेजुडियूस होता है कि ब्राह्मण का बच्चा है तो वो सिर्फ पूजा पाठ ही कराएगा। ऐसा तो नहीं है, ब्राह्मण का बच्चा आईआईटी भी निकाल सकता है, ब्राह्मण का बच्चा मेडिकल भी निकाल सकता है, ब्राह्मण का बच्चा टीचर भी बन सकता है। लेकिन एक स्टेरियोटाइप और प्रेजुडियूस बनते आया है कि वो ब्राह्मण का बच्चा है तो सिर्फ पूजा ही कराएगा। अगर वो किसान का है बच्चा तो वो सिर्फ खेती ही करेगा, वो पढ़ लिख के आगे नहीं बन सकता है। एक पूर्वधारणा, स्टेरियोटाइप मतलब ये बनते आ रहा है। फिर जो है इसका नेक्स्ट विशेषता सिचुएशन ओरिएंटेड। समय, स्थान और परिस्थिति सोशल परसेप्शन को प्रभावित करती है। फिर इसका जो नेक्स्ट है वो है डायनेमिक। नई जानकारी मिलने पे सोशल परसेप्शन बदल भी सकती है। अगर बहुत सारा ब्राह्मण का जो बच्चा बहुत सारा आईआईटी निकाल लिया है, बहुत सारा वो टीचर्स का गवर्नमेंट टीचर बन गया या प्राइवेट टीचर बन गया, तो ये सोशल परसेप्शन की धारणा बदल भी जा सकती है। फिर होता है कल्चर बॉन्ड। सांस्कृतिक, सामाजिक मूल्य और परंपराएं सोशल परसेप्शन को दिशा देती है। हम लोग देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सोशल परसेप्शन। तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट जो होता है वो होता है परसीवर। वह व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति को समझ रहा है, उसकी सोच, अनुभव, मूल्य, भावनाएं सामाजिक प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है। जैसे कि एक शिक्षक किसी छात्र को शरारती समझता है क्योंकि उसको पहले से मतलब से वो अनुभव हो रहा है कि बच्चा शरारती होता है, क्योंकि वो पहले बहुत सारे स्टूडेंट्स से मिल चुका है जो कि काफ़ी शरारती थे, नॉटी थे, बदमाशी करते थे क्लास में। फिर जो दूसरा इसका कंपोनेंट्स होता है वो होता है टारगेट। वह व्यक्ति जिसके बारे में धारणा बनाई जा रही है, उसके रंग, रूप, व्यवहार, बोलने का तरीका आदि से बोला जाता है। जैसे कि अभी बताया कि सादा कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति को ईमानदार समझा जाता है, लेकिन ये हर जगह सही नहीं होता है। लेकिन हम लोग क्या सोशल परसेप्शन बना लिए हैं कि जो व्यक्ति सादा कपड़ा पहनता है, मतलब जो सिंपल होता है, उसका थिंकिंग हाई होता है और काफ़ी अच्छे पर्सनालिटी का होता है।
ये कभी सही भी होता है और कभी गलत भी होता है। तो सोशल परसेप्शन बनते आया है, उसको उस पर हमेशा विश्वास नहीं करना चाहिए। फिर इसका नेक्स्ट जो कंपोनेंट है वो सिचुएशन। जिस परिस्थिति में व्यक्ति को देखा जा रहा है वह सामाजिक धारणा को बदल देती है। जैसे कोई बच्चा है क्लास में हमेशा चुप रहता है, लेकिन वही उसका अगर सिचुएशन बदल दिया गया, अपने फ्रेंड्स के साथ है, वो प्लेग्राउंड में, तो क्लास में तो हो सके वो टीचर के चलते चुप होगा, लेकिन क्लास में चुप है तो इसका मतलब ये नहीं कि फ्रेंड्स के साथ ग्राउंड में भी वो चुप रहे, वहाँ वो बातूनी भी हो सकता है। नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है वो है एट्रीब्यूशन। दूसरे के व्यवहार के कारण खोजने की प्रक्रिया। अगर छात्र परीक्षा में फेल हो जाए तो शिक्षक उसे एक मेहनत की कमी या क्वेश्चन पेपर का हार्ड होना मतलब उससे जोड़ सकते हैं। फिर इसका नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है वो है इम्प्रेशन फॉर्मेशन। तो इम्प्रेशन फॉर्मेशन में बिना किसी व्यक्ति के बारे में कुल मिलाकर राय बनाना। जैसे पहली मुलाकात में आत्मविश्वास से बोलने वाला जो व्यक्ति है, अगर आप फर्स्ट मीटिंग में कोई एकदम बहुत अपने फुल कॉन्फिडेंस से आपसे अगर बात कर रहा है तो उसके बारे में हम लोग सोशल परसेप्शन बनाते हैं कि वो व्यक्ति बहुत अच्छा होगा, बहुत इंटेलिजेंट होगा, उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी गलत भी हो सकता है। नेक्स्ट जो है स्टेरियोटाइप। जैसे कि पहले भी बता चुके हैं कि स्टेरियोटाइप कि कायस्थ का बच्चा है तो पढ़ने में बहुत तेजी होगा, अगर किसान गरीब है गरीब नहीं, अगर ग्रामीण है तो वो गरीबी होगा, इलिटरेसी होगा। तो ऐसा कुछ कुछ है जो स्टेरियोटाइप रेजिड्यूस होते आते आ रहा है। राजपूत का अगर बच्चा है तो वो स्ट्रांग ही होगा। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कास्ट के हिसाब से उसके बारे में प्रेजुडिस कर सके। हर कास्ट का लोग कुछ भी कर सकता है। और जो है नेक्स्ट इसका है हेलो इफेक्ट। तो किसी एक गुण के आधार पर पूरे व्यक्तित्व का मूल्यांकन करना। मतलब अच्छा दिखने वाला व्यक्ति जो होता है समझदार भी होगा। अगर कोई कपड़ा वो बहुत अच्छे डिसेंसी से पहना है तो जरूरी नहीं है कि वो समझदार भी होगा, लेकिन सोशल परसेप्शन लोग बनाते हैं कि जो कपड़ा बहुत एकदम फिट फाट होकर पहना, अच्छे से पहना, बहुत काफी डिसेंसी से हर चीज बात कर रहा है तो उसको लोग समझदार समझ लेते, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। तो सोशल परसेप्शन लोग अपने हिसाब से अलग अलग बनाते हैं, इसलिए सोशल परसेप्शन एक सब्जेक्टिव चीज है। तो मेरिट्स क्या है सोशल परसेप्शन का भी हम लोग वो देखते हैं। तो सब सोशल परसेप्शन का सबसे बड़ा मेरिट है कि यह हमें दूसरे के व्यवहार, भावनाओं को समझने में मदद करता है, जिससे बातचीत और मेल जोल जो होता है वो आसान हो जाता है। जो दूसरा इसका है वो है प्रिडिक्टिंग बिहेवियर। सोशल परसेप्शन के माध्यम से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि कोई व्यक्ति भविष्य में कैसी प्रतिक्रिया देगा जो रिश्तों को संभालने में मददगार हो सकती है। जो इसका थर्ड मेरिट है वो है बिल्डिंग रिलेशनशिप। दूसरे के प्रति सहानुभूति विकसित करने और उसकी मंशा को समझने से मजबूत व्यक्तिगत पेशेवर संबंध बनते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट मेरिट है वो है इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। काम की जगह पर यह प्रबंधकों को यह समझने में मदद करता है कि कौन सा जो कर्मचारी किस विशेष कार्य के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और सेल्फ अवेयरनेस इसका लास्ट मेरिट है। जब हम दूसरे को देखते हैं तो हम अक्सर अपनी तुलना उनसे करते हैं, जिससे हम अपनी ताकत और कमजोरियों का एहसास कर लेते हैं। तो ये था सोशल परसेप्शन। और अगर आप लोगों को इसका फुल डिटेल चाहिए तो आप लोग यूट्यूब पे बागीशा साइकोलॉजी क्लासेस को ज्वाइन करिए और वहाँ से इसका पूरा लिंक आप लोग ले सकते हैं।